तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज एसोसिएशन एंड कॉजेशन। ठीक है, अब एसोसिएशन एंड कॉजेशन डेफिनेशन क्या है? एसोसिएशन बेसिकली मीन्स if two attributes या फिर if two variables coexist more often than random chance या फिर ordinary chance, this is known as association। ठीक है, फिर इससे ही रिलेटेड एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली मीन्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स या फिर टू वेरिएबल्स। ये -1.0 से +1.0 तक होता है। ठीक है, +1.0 परफेक्ट लीनियर होता है, मतलब कि अगर ये मिलेगा तो फिर ये ज़रूर मिलेगा, एंड -1.0 जो होता है मतलब कि अगर ये मिला तो वो ज़रूर नहीं मिलेगा। सही है, तो ये कोरिलेशन वाला आ गया। ठीक है, फिर कॉजेशन क्या है? कॉजेशन इज़ बेसिकली अगर एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को कॉज कर रहा है या फिर डिजीज़ को कॉज कर रहा है, उसको हम कॉजेशन कहेंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। दिस इज़ नोन एज कॉजेशन। अब हम लोग ये एसोसिएशन और कॉजेशन को फाइंड कैसे करते हैं? तो फिर वो हमारे होते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास आती हैं इकोलॉजिक स्टडीज़। इकोलॉजिक स्टडीज़ क्या हैं? यही केस रिपोर्ट वाली, केस रिपोर्ट या फिर केस सीरीज़, ये स्टडीज़ आती हैं हमारे पास। ठीक है, या फिर क्रॉस सेक्शनल होगी। ये हमारे पास क्या होती हैं कि फर्स्ट स्टेप होती हैं इन डिटरमाइनिंग एन एसोसिएशन एग्जिस्ट, कि अगर कोई एसोसिएशन होगी तो सबसे पहली जो हमारे पास स्टेप होगा वो हमें इकोलॉजिक स्टडीज़ में हमें पता चलेगा। वो क्रॉस सेक्शनल हो सकता है वगैरह जो भी है। देन हमारे पास क्या आती हैं? केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडीज़। ठीक है, इसमें हमारे पास इन्फो मिलता है अबाउट एक्सपोजर एंड आउटकम। सही है, एंड देन फाइनली हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आती हैं जो बेसिकली कॉजल रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करती हैं कि एक्सपोजर और आउटकम कॉजल है या नहीं है, उनका एक्सपोजर कॉजल टू आउटकम है या नहीं है। सही है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, मेथड्स टू फाइंड एसोसिएशन एंड कॉजेशन वगैरह। तो हमें कैसे पता चलता है कि स्मोकिंग कैंसर कॉज करती है या नहीं करती है? हमने पहले क्या किया, लंग कैंसर के पेशेंट्स देखना शुरू किए, तो फिर इकोलॉजिक स्टडीज़ में हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि भाई लंग कैंसर के पेशेंट्स में स्मोकिंग मिल रही थी हमें। फिर केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट किया हमने, केस कंट्रोल में लंग कैंसर के पेशेंट्स को देखा, बैक ट्रैक किया तो फिर स्मोकर्स थे वो। ठीक है, एंड देन कोहॉर्ट में हमने स्मोकर्स को देखा, स्मोकर्स को फॉलो करते गए तो बहुत सारे स्मोकर्स में लंग कैंसर बाद में जाके डेवलप हो रहा था। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटल में हम लोग कर तो नहीं सकते, लेकिन विल्फर्स करना होता तो फिर रैंडम बंदों को उठाकर उनको स्मोक करवाते हैं, देन फिर लंग कैंसर डेवलप करवाते हैं, लेकिन ये एथिकल नहीं है। तो फिर हम लोग नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं जिसमें स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, NRCT की टाइप है, वो लेक्चर देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे एसोसिएशन एंड कॉजेशन के, तो 3 तरीके की हमारे पास एसोसिएशन होती है। ठीक है, एक होती है डायरेक्ट एसोसिएशन, दूसरी होती है इनडायरेक्ट एसोसिएशन, तीसरी होती है स्प्यूरियस एसोसिएशन। ठीक है, डायरेक्ट एसोसिएशन बेसिकली मीन्स कि एसोसिएशन विदाउट थर्ड एट्रीब्यूट, मतलब कि A विल कॉज B बस। ठीक है, ये है हमारे पास एसोसिएशन। अब इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, इट कैन बी 1-to-1 कॉजल
that is simply A causes B, or it can be multifactorial. That means कि A causes B, but also C can cause B, also D can cause B. ये सारी चीज़ें, जैसे hypertension. Hypertension is a multifactorial disease. Hypercholesterolemia can cause hypertension. Renal artery stenosis can cause hypertension. Stress can cause hypertension. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विच कैन कॉज हाइपरटेंशन. ठीक है, तो मल्टी फैक्टोरियल हो गया. लेकिन 1-to-1 कॉजल मलेरिया इज़ ओनली कॉज्ड बाय ये प्लाज्मोडियम. अब ऑब्वियसली प्लाज्मोडियम के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन ठीक है, बियर विथ मी. ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट एसोसिएशन का आ गया. फिर इनडायरेक्ट एसोसिएशन इन प्रेजेंस ऑफ अनदर कंफाउंडिंग फैक्टर. ठीक है, दैट मीन्स A प्लस B विल कॉज C. ठीक है, अब यूजुअली ये होता है कि मेन रीज़न इसका कंफाउंडिंग फैक्टर ही होता है जो कॉज करवाते हैं. A साइड में होता है थोड़ा. ठीक है, बिल्फर्स अगर पढ़ा हो काफ़ी दफ़ा हमने थायराइड का भी पढ़ा है, तो हमें मालूम है कि गॉइटर जो होता है हाई एल्टीट्यूड्स में होता है. ठीक है, तो C हमारा गॉइटर आ गया. चलो ठीक है, A हमारा हाई एल्टीट्यूड आ गया. अब इसका जो B होगा वो क्या है? B इज़ के हाई एल्टीट्यूड में हमें लो आयोडीन लेवल मिलती है, तो उसका कंफाउंडिंग इज एक्चुअली लो आयोडीन लेवल्स. हाई एल्टीट्यूड गोइटर उसूलन कॉज नहीं करता है. हाई एल्टीट्यूड पे आयोडीन कम होता है, इसलिए गोइटर हो जाता है. अगर हाई एल्टीट्यूड पे आयोडीन सफिशेंट हो जाए तो फिर गोइटर नहीं होगा. सही है, तो ये इनडायरेक्ट एसोसिएशन है. होपफुली ये बात समझ में आई होगी कि हाई एल्टीट्यूड डज नॉट कॉज गोइटर. हाई एल्टीट्यूड में आयोडीन लो होता है, विच इज़ द एक्चुअल रीज़न फॉर कॉजिंग गोइटर. इसलिए फिर ये है, तो ये इनडायरेक्ट एसोसिएशन है थ्रू अ कंफाउंडिंग फैक्टर. सही है. फिर हमारे पास स्प्यूरियस एसोसिएशन होती है. ये बेसिकली प्रॉपर नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू इम्प्रॉपर कंपैरिजन. मतलब कि सिलेक्शन बायस हो गया या फिर ऐसी कोई चीज़ हो गई उस वजह से. इट इज़ यूजुअली नॉट रियल, फॉल्स एसोसिएशन है. ठीक है, क्यों? विल्फर्स अगर मैं बोल दूं कि NICVD का जो वो है, क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट है, दैट इज़ हायर देन सिविल अस्पताल के कार्डियो वार्ड. ठीक है, अब ये स्प्यूरियस इसलिए क्योंकि NICVD में यूजुअली ज़्यादा सीवियर केसेस NICVD में चले जाते हैं, तो उनका मोर्टेलिटी रेट ऑब्वियसली ज़्यादा हायर होगा. लेकिन ये एसोसिएशन ये इस हिसाब से नहीं कि NICVD इज़ वर्जन वो वगैरह सिविल. वो तो नेचुरली उनकी सिलेक्शन उसके पेशेंट की वही हमारे पास ज़्यादा है, सीवियरिटी ज़्यादा है केसेस की, तो इसलिए उसका मोर्टेलिटी रेट आया. सही है, तो फिर ये स्प्यूरियस एसोसिएशन की एक एग्जांपल होगी. हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉजेशन. कॉजेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स. नंबर 1 इज़ नेसेसरी. नेसेसरी मीन्स के फैक्टर के बगैर डिजीज़ कैन नॉट डेवलप. ठीक है, एंड सफिशेंट. सफिशेंट मीन्स के इफ फैक्टर इज प्रेजेंट disease will develop and always develops. ठीक है, तो ये हमारे पास इस बेसिस पे हमारे पास causation is divided into 4 types. सबसे पहला टाइप जिसमें नेसेसरी भी होगा एंड सफिशेंट भी होगा. एग्जाम्पल मलेरिया. प्लाज्मोडियम के बगैर मलेरिया नहीं होगा, और अगर प्लाज्मोडियम है तो मलेरिया तो होगा ही होगा ज़रूर. ठीक है, तो ये पहला ये अनटिल अनलेस ऑब्वियसली उसको पहले मलेरिया हो चुका है विद इन दैट ईयर एंड देन ही इज़ इम्यून टू इट, बट वैसे ये ठीक है. देन देयर इज़ दी नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट. दिस मीन्स के आपका कैसे बताऊँ कि फैक्टर ए नेसेसरी है एंड देन उसके अलावा बी फैक्टर भी चाहिए, फिर वो डिज़ीज़ करवाएगा.
अब ये कैसे है, अब अगर योर पैथो इज बिट स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव रेड द बुक, तो यू नो कि HPV अकेला मिलके सर्वाइकल कैंसर कॉज नहीं करवा सकता है। HPV को दूसरे रिस्क फैक्टर्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे अदर STDs की भी ज़रूरत होती है, या फिर और दूसरे रिस्क फैक्टर्स या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस या और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत होती है, तब जाके वो सर्वाइकल कैंसर करवाता है। अकेले HPV का इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर नहीं करवा सकता, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली नेसेसरी नॉट सफिशेंट का एग्जांपल, कि एक फैक्टर हो उसके साथ दूसरा फैक्टर आएगा तभी वो डिजीज़ करवाएगा, वरना वो अकेले में कोई तो नहीं कर सकता, सही है। देन देर इज़ सफिशेंट बट नॉट नेसेसरी, देर इज़ सफिशेंट बट नॉट नेसेसरी, दैट मीन्स के ए जो है वो भी हमारे पास डिज़ीज़ करवाएगा, बी भी हमारे पास डिज़ीज़ करवाएगा, सी भी डिज़ीज़ करवाएगा, ठीक है। तो अगेन दिस इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक एन हाइपरटेंशन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कैंसर की तरफ देखें तो ल्यूकीमिया इज़ कॉज्ड बाय बेंजीन, बट इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय रेडिएशंस, इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय जेनेटिक इफेक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें, तो ऐसे करके सफिशेंट बट नॉट नेसेसरी वाला आ गया, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव नॉट नेसेसरी as well as not sufficient, जिसमें neither of the factors is necessary and neither of them is sufficient, तो डिज़ीज़ जो है मल्टीपल कॉम्बिनेशंस से बनता है, ठीक है। यूजुअली क्रॉनिक डिजीज़ जो होते हैं जो लंबे अरसे तक चलते हैं वो इसी तरीके से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया टाइप्स ऑफ कॉजालिटी। फाइनली जो हमें चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ दी क्राइटेरिया हमारे पास होता है फॉर कॉजल एसोसिएशन। जब मैंने बोला था कि एक एसोसिएशन जब स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर वो कॉजल एसोसिएशन या फिर कॉजेशन कहलाती है, तो एक सवाल उठा होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग। वो क्राइटेरिया जज करने के लिए हमारे पास जो आता है दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर कॉजल एसोसिएशन। इसमें हमारे पास दो हैं, एक लियोन गॉडिस गाइडलाइन है, दूसरा हमारे पास हिल्स क्राइटेरिया है। ठीक है, दोनों में एक ही चीज़ लिखी हुई है, बस थोड़ा सा अलग है। लियोन गॉडिस वाले में अब हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल गो ऑन टू हिल्स क्राइटेरिया। सबसे पहली चीज़ इज़ टेम्पोरल एसोसिएशन। टेम्पोरल एसोसिएशन बेसिकली मीन्स के जो फैक्टर है इट शुड प्रीसीड द आउटकम, ठीक है, या फिर एक्सपोजर शुड प्रीसीड द आउटकम। बिलफर्ज ल्यूकीमिया होने से पहले आपको बेंजीन का एक्सपोजर होना चाहिए, दैट इज़ द टेम्पोरलिटी या फिर टेम्पोरल एसोसिएशन, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि अगर इंक्रीज़ हो एक्सपोजर दैट मीन्स कि इंक्रीज़ हो जाए रिस्क ऑफ डिजीज़, जैसे स्मोकिंग में होता है, लंग कैंसर के ऑड्स ज़्यादा स्मोक करने से बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर कॉजैलिटी, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि देयर इज़ दिस थ्रेशोल्ड हमारे पास आ जाता है, थ्रेशोल्ड एक्सपोजर, उसके बाद डिजीज़ होना शुरू होता है। बिलफर्ज अगर 4 सिगरेट एवरी डे पियोगे तब से लंग कैंसर होना शुरू हो जाएगा, रादर देन अगर कोई 3 पी रहा है तो उसके ऑड्स इतने नहीं बढ़ेंगे। बिलफर्ज दिस इज़ नॉट ट्रू, बट वैसे ही थ्रेशोल्ड एक्सपोजर का एग्जांपल देते हुए, ठीक है। एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपोजर होगा तभी डिजीज़ होगा, और या फिर तभी रिस्क ऑफ डिजीज़ बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड वन इज़ द रेप्लिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि अगर मैंने एक पॉपुलेशन में देखा इन वन टाइम तो उसी पॉपुलेशन में दूसरे टाइम पर या फिर किसी और पॉपुलेशन में भी मुझे वही मिलनी चाहिए रिज़ल्ट्स,
नंबर 4 इज़ बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी, कि भाई हमारी जो बायोलॉजी के बारे में नॉलेज है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए, राइट, प्रीवियस नॉलेज के बारे में इसका हो एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है। देन देयर इज़ दी सिजेशन ऑफ एक्सपोजर, अगर एक्सपोजर कम हो जाए तो फिर डिज़ीज़ का रिस्क भी कम हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन भी होती है, ठीक है। देन वी हैव स्पेसिफिसिटी, वीकेस्ट क्राइटेरिया जो होता है दैट इज़ दी स्पेसिफिसिटी। दिस मीन्स कि अगर एक एक्सपोजर है तो वो एक ही डिज़ीज़ के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, जो यूजुअली नहीं होता है, लेकिन ये अभी के लिए रखा गया है। आगे चल के आई थिंक ये रिमूव होने का भी बोल रहे हैं कि स्पेसिफिसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंग कैंसर, स्मोकिंग अगर लंग कैंसर भी कॉज करता है तो स्मोकिंग कैन ऑल्सो कॉज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, तो स्मोकिंग इज़ नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये हमारे पास गाइडलाइन आ गई। फिर हिल्स क्राइटेरिया में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। हिल्स क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं।